Oasis. Oasis, 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 Oasis. Mira Oasis, Oasis. हैप्पी न्यू ईयर टू यू। ये साल आपके लिए सबसे बेहतरीन हो, सबसे सक्सेसफुल हो। हम हमारी टीम के लिए एक लीडरशिप डेवलपमेंट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। रेगुलरली अभी लीडरशिप टॉपिक्स के ऊपर, लीडरशिप के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे टू एनहेंस आपका लीडरशिप जो है उसको और निखारने के लिए और बढ़ाने के लिए। ऐसा ही आज हमारा एक एग्जाम्पल के ऊपर बात होने वाला है, एक लीडरशिप के एग्जाम्पल के ऊपर। जैसे एक बहुत बड़े लेखक हैं जिनका नाम है जॉन सी मैक्सवेल, वो ऐसा कहते हैं, एवरीथिंग राइजेस एंड फॉल्स विद लीडरशिप। कोई भी चीज़ ऊपर जाती है और नीचे आती है, कोई भी काम अधूरा रह जाता है या कोई भी काम पूरा होता है, वो होता है नेतृत्व के कारण, लीडरशिप के कारण। एंड आज हमारा यही एक बहुत बेहतरीन टॉपिक पे बात होने वाला है जो है लीडरशिप। लीडरशिप से ही कोई भी चीज, मुश्किल काम पूरा होता है, उसमें लीडरशिप का बहुत बड़ा पार्ट होता है। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि मेरे से जितना हो रहा है उतना तो मैं कर रहा हूँ, जितना हो सकता है उतना तो मैं कर रहा हूँ। बट जितना आपसे हो रहा है या तो जितना हो सकता है उतना ही हम करते हैं, तो हम जहाँ हैं वहीं पर रहते हैं। कोई भी प्रोग्रेस नहीं होगा, कोई भी ग्रोथ नहीं होगा, कोई भी प्रगति नहीं होगा अगर आप जितना है उतना ही करते हैं। तो जो नहीं हो सकता है, जो मुश्किल है, जो चैलेंजिंग है, जो डिफिकल्ट है, वो करने से ही एक इंसान सफल बनता है। वो करने से ही एक इंसान जो सोचता है कि हाँ मुझे ये ड्रीम अचीव करना है, मुझे ये सक्सेस करना है, वो जो नहीं हो रहा है, जो मुश्किल है, जो चैलेंजिंग है, वही करने से एक इंसान वहाँ पे पहुँच सकता है। आज हमारा एक ऐसे ही एक बेहतरीन एग्जाम्पल के ऊपर बात होने वाला है, जिनका नाम है ई श्रीधरन, मिस्टर ई श्रीधरन सर, जो मेट्रो मैन के नाम से जाने जाते हैं भारत के अंदर। बिकॉज इंडिया के अंदर जो बड़े बड़े मेट्रो प्रोजेक्ट्स रहे उनको पूरा करने के अंदर उनका बहुत बड़ा योगदान था। हमारा जो एग्जाम्पल है ई श्रीधरन का, इट्स बेस्ड ऑन कोंकण रेलवेज कंस्ट्रक्शन। जो कोंकण रेलवे है, जो साउथ इंडिया को मुंबई, जो हमारा फाइनेंशियल कैपिटल है, उसको जो कनेक्ट करता है, जो रेलवे लाइन, वो जो प्रोजेक्ट का नाम था वो था कोंकण रेलवेज प्रोजेक्ट। तो वो जो प्रोजेक्ट पूरा किया मिस्टर ई श्रीधरन ने, उसमें क्या क्या तकलीफ आई थी, वो कैसे एक इम्पॉसिबल जैसा काम था, उन्होंने वो काम पूरा किया। वो आज हमारा टॉपिक के ऊपर बात होने वाला है। उनका लीडरशिप कैसा था वो प्रोजेक्ट को पूरा करने के अंदर, उस पर हमारा बात होने वाला है। वो जो कोंकण रेलवेज था, वो बनने का प्रयास या तो बनने का प्रपोजल, प्रोजेक्ट का प्रपोजल, वो ब्रिटिश जो राज चल रहा था इंडिया के अंदर तब से चल रहा था। 1894, 1896 से प्लानिंग चल रहा था साउथ को मुंबई से कनेक्ट करने के लिए। बट बहुत बार प्लानिंग ही हुआ, उसका पूरा करने का एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया। बिकॉज वो प्रोजेक्ट इतना बड़ा था, उसमें इतने सारे कॉम्प्लेक्सिटीज थे, उसका जो कीमत था वो उतना बड़ा था, तो कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा था। एंड 1990 में 19 जुलाई 1990 को वो प्रोजेक्ट का शुरुआत हुआ था। उससे पहले भी जो बजट अलॉटमेंट होता है, जैसे रेलवेज है, तो भारत सरकार वो टाइम पे रेलवेज को 250 करोड़ जितना बजट देती थी। एंड 20 से 25 प्रोजेक्ट ये 250 करोड़ में ख़त्म करने होते थे। एक प्रोजेक्ट के ऊपर खाली 4 से 5 करोड़ रुपए आता था। तो सबसे पहला तकलीफ उधर से ही स्टार्ट हो जाता है कि पैसा ही नहीं होता था प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। बिकॉज कोंकण रेलवेज जब खत्म हुआ तब वो जो प्रोजेक्ट का कीमत था वो था 3,375 करोड़, 3,000 से ज़्यादा करोड़ रुपया लगा था वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के अंदर। कहाँ 4 से 5 करोड़ रुपया एंड कहाँ पे 3,000 करोड़ से ज़्यादा रुपया। ये क्यों हो पाया? लीडरशिप के कारण, एक प्रॉपर नेतृत्व के कारण ये चीज हो पाया था, राइट। जो कोंकण रेलवेज का पहले का प्रपोजल था उसमें ऐसा था कि जो रेलवे लाइन था वो बनना था 2041 किलोमीटर लगेगा
2041 किलोमीटर का रेलवे लाइन प्रपोज किया था वो बनाने के लिए, बट ई श्रीधरन ने वापस सर्वे करवाया था एंड 914 किलोमीटर्स 914 किलोमीटर के अंदर ही वो रेलवे लाइन को उन्होंने कंप्लीट करवाया। मतलब 1127 किलोमीटर उन्होंने बचाया जो रेलवे लाइन था उसका। एंड जो सफ़र तय करने में, जो मुंबई से मैंगलोर का सफ़र तय करने में 41 आवर्स 41 घंटे लगते थे, उसके जगह वो 26 घंटे में वो सफ़र पूरा हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ उनका लीडरशिप। एक पहले से वो काम था चलो कि इतना समय लगेगा, बट उनके लीडरशिप के अंदर कि ये काम को और बेहतर तरीके से किया जा सकता है, ये काम के अंदर ऐसा एक सॉल्यूशन, राइट, ऐसा एक सॉल्यूशन हो सकता है जिससे ये काम और अच्छी तरीके से हो सकता है। तो उनका एक पहला बहुत अच्छा चीज था। जब से ये प्रोजेक्ट चालू हुआ था, जब तक खत्म हुआ था, तब तक प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम रहे थे, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट था कोंकण रेलवेज का, वो जंगलों के बीच में से रेलवे लाइन निकालनी थी, नदियाँ आती थी, पहाड़ आते थे, तो लोगों को जो होता था कि एक जगह से दूसरी तरह उनका जो घर था उसको शिफ्ट करना था, काफी सारे प्रॉब्लम थे। शुरुआत से लेके अंत तक ये प्रोजेक्ट के अंदर प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स थे। 4 स्टेट्स, 4 राज्यों में से ये कोंकण रेलवेज गुजरता था। चारों राज्यों के अंदर अलग अलग सरकार होती है, अलग अलग सरकार का अलग अलग मत होता है, जिसके कारण भी प्रॉब्लम्स था। बट जो भी सिचुएशन रहा, उनकी लीडरशिप के अंदर ये प्रोजेक्ट खत्म हुआ। भले जंगल एंड माउंटेन्स, मतलब पहाड़ है, नदियां है, जो भी कुछ रहा, शुरुआत से लेके अंत तक जो भी प्रॉब्लम्स रहा, उन्होंने वो प्रॉब्लम्स को खत्म किया। और कौन से बड़े प्रॉब्लम्स आए थे? टोटल 43,000 परिवार थे, 43,000 फैमिलीज था जिनको शिफ्ट किया गया था। लोगों के, मतलब जो बोलते हैं कि आम के पेड़ होते हैं जो फ्रूट्स देते हैं, लोगों के खेत आते थे, वो सब कुछ उन्होंने शिफ्ट कराया। जो पेड़ थे वो सब तो शिफ्ट नहीं हो सकते थे, तो उनको उसका पैसा दिया। एक कब्रिस्तान आता था जिसके साथ लोगों का आस्था जुड़ा हुआ होता है, श्रद्धा जुड़ा हुआ होता है। वो कब्रिस्तान को लोगों के साथ, लोगों की अनुमति से, लोगों को साथ लेकर उन्होंने वो पूरा शिफ्ट किया, दूसरी जगह उसको ले गए। एक एक पत्थर को पूरा शिफ्ट किया उन्होंने। ये एक एक छोटी चीज का उन्होंने वहां पे ख्याल रखा। 43,000 परिवार को शिफ्ट करने के अंदर तो लीगल इश्यूज होता है, लोग सहमत नहीं होते हैं, तकलीफ होता है, लीगल प्रोसेस में समय लगता है। अगर भारत का हिस्ट्री देखें तो ऐसा शिफ्ट करने के प्रोसेस में अगर लीगल तरीके से और सब तकलीफ को देखें तो 100 साल लगते। अगर 100 साल लग जाते ये प्रोजेक्ट को, खाली लैंड एक्विजिशन के अंदर, जो जमीन है जिसके ऊपर ये रेलवे लाइन बनने वाला है, वो जमीन लेने में ही 100 साल चले जाते हैं। मैं लास्ट में बताऊंगा कि ये प्रोजेक्ट खत्म कितने सालों के अंदर हो गया था, जो आपको जान के बहुत ही हैरानी होगा। ये प्रोजेक्ट के अंदर 92 टनल्स था, जिसमें से 9 टनल 3 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी थी। सबसे जो लंबा टनल था वो था 6.5 किलोमीटर का। भारत में उससे पहले खाली 2.2 किलोमीटर का सबसे लंबा टनल था। इतने टनल्स, 92 टनल्स, नियरली 100 जितने टनल्स थे ये प्रोजेक्ट के अंदर। 150 जितने बड़े ब्रिज थे, 149 बड़े ब्रिजेस थे, 1819 जितने मीडियम से लेके छोटे ब्रिजेस थे। सबसे जो टॉलेस्ट ब्रिज था, जो सबसे बड़ा ब्रिज था, वो 64 मीटर्स लंबा ब्रिज था, जो खाली 4 मीटर छोटा हुआ कुतुब मीनार के कंपेयर में। इतने बड़े ब्रिजेस, इतना टनल्स में से निकालना, पहाड़ों के बीच में से टनल को निकालना, तो ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था। एंड लीगल इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज, पैसों का जो अरेंजमेंट करना है, 3,000 करोड़ से ज़्यादा का जो ये प्रोजेक्ट था उसको पूरा करना है, प्लस इतना कंस्ट्रक्शन करना है, लैंड एक्विजिशन करना है, लोगों का जो सहमति के साथ, कि कोई भी इंसान खिलाफ होता है तो लीगल केस होता है, उसमें सालों साल चले जाते हैं। तो ये सब कुछ पूरा करने के अंदर, ऐसे तो पहले प्रोजेक्ट कंप्लीट होना ही नामुमकिन था, बट ई श्रीधरन के लीडरशिप के कारण ये प्रोजेक्ट खत्म हुआ था। आपको जान के बहुत ही हैरानी होगा, जस्ट 7 साल 3 महीने के अंदर ये पूरा कोंकण रेलवेज का प्रोजेक्ट
मिस्टर ई श्रीधरन सर ने कंप्लीट किया था। सो ये बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है लीडरशिप के अंदर, जिसको हम बोलते हैं नेतृत्व। हम इससे ये चीज सीख सकते हैं कि कैसे कोई भी मुश्किल काम है वो डेफिनेटली पूरा हो सकता है अगर उसके पीछे एक मजबूत लीडरशिप हो तो। जो हो सकता है वो काम नहीं होना चाहिए, जो नहीं हो सकता है, जो मुश्किल है, जो डिफिकल्ट है, जो असंभव है, वो करने से ही हम वहां पे पहुंच सकते हैं जो हमारे सपने हैं, जो ड्रीम्स है। बिकॉज जो भी दुनिया में जिन्होंने भी बड़ा नाम बनाया, जिन्होंने बहुत कुछ हासिल किया, उन्होंने वही काम किया जो पहले मुश्किल था, जो नामुमकिन था, या तो जो नहीं हो सकता था। राइट? सो शेयर दिस वीडियो विथ योर टीम। ये वीडियो को आपके टीम के साथ शेयर करिए। ये वीडियो को आपके एक जो टीम के ओबीओ है उनके साथ शेयर करिए, सो दैट उनके अंदर भी एक जो लीडरशिप है, उनके अंदर भी एक जो चैलेंजिंग वर्क है वो करने का एक मोटिवेशन डेवलप हो एंड वो अपने ड्रीम्स कंप्लीट करें। Welcome to the world of Oasis.